एपिसोड की शुरुआत होती है घर के बड़े हॉल में, जहां भात कपूर रस्म की तैयारी जोरों पर चल रही होती है। हर तरफ फूलों की सजावट है, दीवारों पर रंग बिरंगे कपड़े लहरा रहे हैं और हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई है। पूरा परिवार इकट्ठा होता है, सबकी आंखों में खुशी की चमक है, जैसे सालों बाद कोई अच्छा मौका आया हो। सुरजू नोयोतारा के पास आता है, उसकी आंखें गहरी और भावुक हैं। वो मजबूत आवाज में कहता है, नोयोतारा, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नोयोतारा की आंखें तुरंत भर आती हैं, उसके होंठ कांपते हैं, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा। वो सुरजो का हाथ थामती है, उसकी उंगलियां कसकर पकड़ती हैं और मन ही मन सोचती है कि आखिरकार उसका साथी उसे समझने लगा है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, उनकी नज़रें मिलती हैं और पल भर के लिए समय ठहर सा जाता है। जैसे सालों की दूरियां, गलतफहमियां, दर्द सब एक पल में मिट गए हों। परिवार वाले तालियां बजाते हैं, लता थोड़ा सख्त चेहरे के साथ मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा है। नोयोतारा के मन में खुशी की लहर दौड़ती है, लेकिन तभी शॉली की आत्मा की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजने लगती है। वो चुपके से सबकी नज़र बचाकर घर से निकल जाती है, उसका दिल तेज धड़क रहा है। वो सीधी शॉली की माँ के छोटे से घर की ओर जाती है, रास्ते में बार बार पीछे मुड़कर देखती है कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। शॉली की माँ दरवाजा खोलती है, उसकी आंखें लाल हैं, जैसे वो कई रातों से रोती आ रही हो। दोनों अंदर बैठती हैं। शॉली की माँ रोते हुए कहती है, बेटी, मेरी शॉली की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। नोयोतारा का दिल जोर से धड़कता है, वो आगे झुककर पूछती है, तो क्या था आंटी? बताए मुझे सब कुछ। शॉली की माँ गहरी सांस लेती है और कहती है, ये एक बड़ा षड्यंत्र था। परिवार के अंदर ही किसी ने ये किया। नोयोतारा चौंक जाती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, वो पूछती है, कौन? कौन कर सकता है ऐसा? शॉली की माँ कुछ संकेत देती है, कहती है कि उस रात शॉली किसी से मिलने गई थी और वो व्यक्ति परिवार से ही था। नोयोतारा ध्यान से सुनती है, हर शब्द को अपने दिमाग में दर्ज करती है। वो सोचती है कि अब सच्चाई को बाहर लाना जरूरी है, वो और सबूत इकट्ठा करने का फैसला करती है। वो शॉली की माँ को दिलासा देती है, कहती है, आंटी, मैं वादा करती हूँ, शॉली को इंसाफ दिलवाऊंगी। शॉली की माँ उसे गले लगाती है, दोनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। दूसरी तरफ घर में लता और परिवार के बाकी लोग नोयोतारा की हरकतों पर नजर रख रहे होते हैं। लता को शक होता है कि नोयोतारा कुछ छुपा रही है, उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की ओर जाती हैं। वो अपने मन में सोचती है कि ये लड़की बहुत चालाक है, इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। वो अपना प्लान और मजबूत करने की सोचती है, चुपके से किसी से फ़ोन पर बात करती है। सुरजो को थोड़ा शक होता है कि नोयोतारा कहाँ गई थी, वो इधर उधर देखता है। लेकिन वो ज़्यादा न पूछकर उस पर भरोसा करता है, सोचता है कि शायद कोई ज़रूरी काम होगा। एपिसोड के बीच में अचानक हसीराम नाम का भूत प्रकट होता है। वो मजाकिया अंदाज में नोयोतारा के पास आता है। वो कहता है, अरे बहू जी, ये रस्में तो अच्छी हैं, लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी है। नोयोतारा चौंक जाती है, लेकिन अब वो हसीराम की आदत जान चुकी है। वो मुस्कुराती है। वो हसीराम से शॉली की मौत के बारे में और जानकारी मांगती है। हसीराम कुछ पुरानी यादें ताज़ा करता है, बताता है कि उस रात क्या हुआ था। अचानक शॉली की आत्मा फिर से दिखाई देती है, वो सफ़ेद साड़ी में, उदास चेहरे के साथ। वो नोयोतारा को चेतावनी देती है, समय कम बचा है, सुरजो को बचाना होगा, नहीं तो वही होगा जो मेरे साथ हुआ। नोयोतारा डर जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन वो हिम्मत बांधती है। वो कहती है, शॉली, मैं हार नहीं मानेगी, मैं सब साबित करूंगी। घर लौटकर नोयोतारा सुरजो से कुछ छुपाती है, वो मुस्कुराने की कोशिश करती है। लेकिन सुरजो उसकी आंखों में कुछ अलग देखता है। वो पूछता है, क्या हुआ? तू ठीक तो है? नोयोतारा कहती है, हाँ, बस थोड़ी थकान है। क्लाइमैक्स में शॉली की मां से मिली जानकारी से नोयोतारा को एक बड़ा क्लू मिलता है। वो क्लू परिवार के किसी सदस्य की तरफ सीधा इशारा करता है। नोयोतारा मन ही मन ठान लेती है कि अगली रस्म में वो सच्चाई बाहर लाएगी। वो अपने कमरे में अकेले बैठकर सारे क्लू जोड़ती है, पुरानी बातें याद करती है। एपिसोड का अंत सस्पेंस पर होता है, जहां लता को पता चल जाता है कि नोयोतारा शॉली की मां से मिली थी। लता गुस्से में अपना फ़ोन उठाती है, किसी को कॉल करती है और कहती है, अब और इंतजार नहीं, प्लान आगे बढ़ाओ। नोयोतारा की जांच अब और गहराई जा रही है, जबकि परिवार की साजिशें भी बढ़ रही हैं। सुरजो का नोयोतारा पर भरोसा मजबूत हो रहा है, लेकिन क्या वो सच्चाई जान पाएगा समय रहते? रस्म का माहौल फिर से शुरू होता है, सब नाच गाना कर रहे हैं, लेकिन नोयोतारा का मन कहीं और है। वो सोचती है कि कैसे इस खुशी के माहौल में सच्चाई का बम फोड़े। हसीराम फिर आता है, कहता है, बहू जी, सावधान रहना, लता बहुत खतरनाक है। नोयोतारा पूछती है, क्या प्लान है उसका? हसीराम कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। शॉली की आत्मा फिर दिखती है, वो रोते हुए कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए। नोयोतारा वादा करती है कि वो सब ठीक कर देगी।
घर में लता नोयोतारा को देख रही होती है, उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही है। वो सोचती है कि ये लड़की सब बर्बाद कर देगी। सुरजो नोयोतारा के पास आता है, उसे गले लगाता है, कहता है, तू मेरी ताकत है। नोयोतारा मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से डर रही होती है। रस्म पूरी होती है, सब खुश हैं, लेकिन नोयोतारा का मन भारी है। वो सोचती है कि अगला कदम क्या हो। लता अपने कमरे में प्लान बनाती है, किसी से बात करती है। एपिसोड खत्म होता है लता की मुस्कान पर, जो बहुत खतरनाक लग रही है।